आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अपकमिंग पीजीटी वैकेंसीज़ के बारे में और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीजी लेक्चरर भर्ती के लिए। तो सीजी में जो लेक्चरर भर्ती होने वाली है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि सर्कमटेंसेस जो है ऐसे बन रहे हैं कि थोड़ा टाइम हो सकता है या बोल सकते हैं डिले हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी वैकेंसीज जो हैं पीजीटी लेक्चरर की आने वाली है, जैसे केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अगर मैं बात करूं, या नवोदय विद्यालय संगठन की ओर से बात करूं, या एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की अगर मैं बात करूं, तो इन तीनों की और वैकेंसीज जो हैं वो आपकी आने वाली हैं। और ये जो सभी का जो एग्ज़ाम जो है ये आपके जून तक, अप्रैल टू जून तक जो है सारे एग्ज़ाम जो है आपके कंडक्ट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को जो है आज ही से चालू कीजिए। अगर आपको ये लग रहा था कि सीजी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम जो है वो अभी नहीं होने वाला है तो हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर दें, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। लगातार आप जो है लगे रहिए और डेफिनेटली आपका ये एग्ज़ाम जो है वो आपका निकल जाएगा, क्योंकि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम पे अगर फोकस करेंगे तो आपका तैयारी जो है और भी ज़्यादा क्या होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पैटर्न की बात करेंगे सीजी लेक्चरर की। तो सीजी लेक्चरर में जो आपका वेटेज जो होता है जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो जीके का जो वेटेज जो होता है वो यहाँ पे 5 मार्क्स का वेटेज होता है, मतलब यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है जीके से आपके पूछे जाते हैं, ठीक। देन कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर से फिर से आपके क्या होते हैं 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये आपको 30 नंबर का यहाँ पे वेटेज देता है, ठीक है। 30 मार्क्स के यहाँ पे वेटेज हैं, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पे। तो बीएड में जो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, वही यहाँ पे आपके 2 साल जो आप लोगों ने दिए हैं बीएड में वो यहाँ पे काम आने वाला है, जो है आपका वेटेज दे रहा है 30 मार्क्स का, ठीक है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट का यहाँ पे होने वाला है 100 मार्क्स, है ना। तो सब्जेक्ट में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, ठीक है क्या, ओके। तो जैसे अब अगर मैं बात करूँ इसमें सब्जेक्ट अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे फिजिक्स हो गया आपका, तो फिजिक्स के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। अगर मैथमेटिक्स अगर है आपका तो मैथमेटिक्स से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, या केमिस्ट्री है या बायो है, तो जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके लिए आपके क्या रहेंगे, आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो टोटल मार्क्स जो इसमें बनता है वो आपका 150 मार्क्स बनता है, ठीक है। और ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर आपके टॉपिक में आपको जो है पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पास होना है, ऐसा कोई वेटेज नहीं होता है, ठीक है क्या। चलिए अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो है केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का, तो ऐसा मैं कंपैरेटिव यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी मज़ेदार है। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं जीके की, है ना, जनरल नॉलेज की, है ना, तो जनरल नॉलेज जो है केवीएस में पूछा जाता है, इसका वेटेज जो होता है वो 10 मार्क्स का वेटेज होता है। एनवीएस में इसका 10 मार्क्स का वेटेज होता है, और साथ ही साथ इसमें ईएमआरएस में भी आपका 10 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज होता है, ठीक। देन अगर मैं रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रीजनिंग में आपका 5 मार्क्स का वेटेज होता है केवीएस में, 20 मार्क्स के वेटेज होते हैं आपके एनवीएस में, और 20 मार्क्स के वेटेज होते हैं आपके ईएमआरएस में। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर का केवीएस में 5 होता है, एनवीएस और ईएमआरएस में आपका 10 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज होता है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में देखिए ये 10 मार्क्स का है, और साथ ही साथ आपके इंग्लिश का भी वेटेज जो है वो बराबर का रहता है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो जैसे मैं छत्तीसगढ़ वालों के लिए अगर बता दूं तो यहाँ पे देखेंगे हिंदी और इंग्लिश जो है ना, यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में पास होना जो है कंपल्सन रहता है, ठीक है। तो ये आपका जैसे 10 मार्क्स है, आपका 10 मार्क्स का है, तो इसमें 40% यानी कि 4 मार्क्स लाना एकदम अनिवार्य रहता है, ठीक है। 4 मार्क्स अगर आप नहीं लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी को क्वालिफाई करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 40 मार्क्स का वेटेज है आपका केवीएस में, और साथ ही साथ 10 मार्क्स का वेटेज है एनवीएस में, और 20 मार्क्स का आपके वेटेज है ईएमआरएस में, ठीक है। तो केवीएस में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 40 मार्क्स के वेटेज हैं, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है।
देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, है ना, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, और यहाँ पे आपके 80 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे आपके 70 क्वेश्चन हैं, ठीक है। केवीएस में आपके ज़्यादा वेटेज है सब्जेक्ट का, दैट इज 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के एनवीएस में और 70 मार्क्स के आपके ईएमआरएस में। अगर मैं निगेटिव मार्किंग की अगर बात करूं तो केवीएस में कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। अगर मैं एनवीएस की बात करूं तो यहाँ पे 1/4 रहता है आपका, 1/4 जो है क्या होता है आपका निगेटिव मार्किंग होता है। साथ ही साथ ईएमआरएस में भी क्या होता है आपका निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगर मैं टोटल नंबर की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर जो होता है ये 180 मार्क्स का होता है आपका केवीएस में, 130 और 130 जो होता है ये आपका क्या होता है एनवीएस और ईएमआरएस में, ठीक है। अब इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सीजी लेक्चरर में जैसे देखे थे कि वहां पे कोई इंटरव्यू आपका नहीं होता है, ठीक वैसे ही आपका ईएमआरएस में देखिए, ईएमआरएस में जो है पहले इंटरव्यू आपका रहता था, अब जो है इंटरव्यू को यहाँ पे हटा दिया गया है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, जबकि केवीएस और एनवीएस में जो है इंटरव्यू यहाँ पे होगा। अगर इंटरव्यू हो रहा है तो वेटेज कैसे लेंगे, तो वेटेज को देख लेते हैं। यहाँ पे वेटेज कितना कितना का रहेगा, ओके तो यहाँ पे जो केवीएस में जो आपका वेटेज जो होता है वो 80-20 का रहता है, 80-20 का यहाँ पे रेशियो होता है। इसका मतलब 180 मार्क्स में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसका 80% आपका इसमें लेंगे और साथ ही साथ 20 मार्क्स के आपके क्या कर देंगे उसमें आपका इंटरव्यू का ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही आपका एनवीएस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो रेशियो जो होता है 70-30 का रेशियो होता है। कितने का रेशियो होता है 70-30 का रेशियो होता है। 70% जो है आपके 130 आउट ऑफ 130 में जितना भी आप लाएंगे तो वो आपका रहेगा और 30 मार्क्स के यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी एग्जाम्स के कंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो कब होने वाला है, ठीक है, तो ये जो है लगभग अगर मैं बात करूं तो ये आपका अप्रैल टू मई जो है, अप्रैल टू मई तक इन सभी एग्जाम्स के होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अप्रैल टू मई जो है ये एग्ज़ाम जो है आपके हो सकते हैं, तो उसका प्रिपरेशन जो है आपको आज ही से करना होगा। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ जब भी एडवर्टाइजमेंट जारी होगा, जब भी इन एग्ज़ाम्स का एडवर्टाइजमेंट जो है जारी होगा, आपको 3 मंथ के अंदर, 3 to 4 मंथ के अंदर जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। 3 to 4 मंथ में इसका एग्ज़ाम जो है आपका हो जाता है। इन जनरल ऐसा देखा गया है कि जब भी एडवर्टाइजमेंट जाता है तो 3 to 4 मंथ के अंदर जो है इनका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर मैं सीजी लेक्चरर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो कंडक्शन जो होता है उसमें थोड़ा सा या तो पहले हो जाता है या तो थोड़ा सा बाद में होता है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं कोर्ट केसेस वगैरह लगती हैं, ठीक है। तो सीजी लेक्चरर में लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम जो है केवल 1 मंथ का आप लोग को टाइम मिला था, तो 1 मंथ जो है बहुत ही ज़्यादा कम समय होता है। आप पूरे सिलेबस 11-12 का आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो प्रिपेयर करना रहता है। जैसे इसमें सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस में ये जो सब्जेक्ट जो हमने लिया है, ये जो सब्जेक्ट लिया है ये इसमें कंप्लीट आपका 11th और 12th का यहाँ पे आपका होता है। 11th और 12th का यहाँ पे सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सीजी लेक्चरर की तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट में आपके 11th और 12th का जो है पोर्शन रहता है, और इसमें केवीएस और एनवीएस में जो है कुछ पार्ट जो है यूजी के भी लिए जाते हैं, कुछ पार्ट जो है यूजी के भी आपके लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट करना होगा। देखिए अभी जो चल रहा है आपका अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में ही आपको क्या करना होगा, इन एग्ज़ाम्स के लिए जो है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका जनवरी फरवरी तक भी अगर होता है तो ये आपके कितने मंथ हो गए, 6th मंथ है। 6th मंथ जो है आपका प्रॉपर समय होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 6 मंथ में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, और उसको आप जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो चलिए इन सब के एडवर्टाइजमेंट के लिए, है ना, इन जितने भी आप पे आपके एडवर्टाइजमेंट आएंगे, ठीक है, इन सब एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रहा हूं जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अगस्त्य एकेडमी का जो है एक आपका टेलीग्राम ग्रुप मैं बनाने वाला हूं, टेलीग्राम ग्रुप जो है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। वहां पर से आप जो हैं जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन हैं, किसी भी प्रकार के आपका एडवर्टाइजमेंट जो है जो आपके साइंस से रिलेटेड हैं,
साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रकार के आपके एडवर्टाइजमेंट है वो वहाँ पे हम डालने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो प्रिपरेशन जो है आप अभी से स्टार्ट कीजिए। बहुत ही कम समय मिलता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप अभी से जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है सीजी लेक्चर का, जैसे पता चला है कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, बाद में एग्ज़ाम आएगा, तो वो दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो है वो करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करना है, किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे आपको फोकस करना है और उस एग्ज़ाम को जो है जब तक क्लियर ना हो तब तक जो है आपको देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और सीजी लेक्चरर, केवीएस, ईएमआरएस और एनवीएस, इन सभी का जो प्रिपरेशन जो है हम एक ही प्रकार के आपके सिलेबस को पढ़ा के हम कराने वाले हैं, जिसमें केवल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन जो है हमारी ओर से कराया जाएगा, जिसके लिए आप जो है अगस्त्य एकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये जो सब्सक्रिप्शन है हम केवल और केवल 4999 में दे रहे हैं, 4999 में, जहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज़ भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, टेस्ट सीरीज़ भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।